हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं टाकेश्वर सिन्हा। सफल अकेडमी में आप सबका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे द्वादशा पाठ लौह तुला अर्थात लोहे की तराजू, इस पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में। तो चलिए प्रश्नोत्तर क्यों चलते हैं। इससे पहले कि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न 1। अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। का कुत्र गंतुम वणिक पुत्र वचिंतयात। कुत्र गंतुम, कुत्र माने कहाँ, गंतुम माने जाने का, वणिक पुत्र व्यापारी के पुत्र ने, वचिंतयत विचार किया, व्यापारी के पुत्र ने कहाँ जाने का विचार किया। तो व्यापारी के पुत्र कहाँ जाने का विचार किया, दूसरे देश जाने का विचार किया। वणिक पुत्र देशांतरम गंतुम वचिंतयत, वणिक पुत्र देशांतरम गंतुम वचिंतयत। ख है स्वतुलाम याचमानम जीर्णधनम श्रेष्ठी किम अकथयत। स्वतुलाम याचमानम, याचमानम अपनी तराजू को मांगते हुए, जीर्ण धन से, श्रेष्ठी सेठ ने, किम अकथयत क्या कहा। अपनी तराजू को मांगते हुए जीर्ण धन से सेठ ने क्या कहा। स्वतुलाम याचमानम जीर्ण धनम श्रेष्ठी अकथयत यत्त्वद्या तुला मुस्कैर्भक्षिता। स्वतुलाम याचमानम जीर्ण धनम श्रेष्ठी अकथयत, अपनी तराजू को मांगते हुए जीर्ण धन से सेठ ने कहा कि त्वद्या तुला मुस्कैर्भक्षिता, तुम्हारी तराजू चूहों ने खा ली है। अपनी तराजू को मांगते हुए जीर्ण धन से सेठ ने कहा कि तुम्हारी तराजू चूहों ने खा ली है। स्वतुलाम याचमानम जीर्ण धनम श्रेष्ठी अकथयत यत् त्वद्या तुला मुस्कैर्भक्षिता। गह जीर्ण धनः गिरिगुहा द्वारम कया आच्छाद्य गृहमागतः। जीर्ण धन गिरि गुहा द्वारम, पर्वत स्थित गुफा के द्वार को, कया आच्छाद्य किससे ढककर, गृहमागतः घर आया। जीर्ण धन पर्वत स्थित गुफा के द्वार को किससे ढककर घर आया। जीर्ण धन गिरि गुहा द्वारम बृहच्छिलायाच्छाद्य गृहमागतः। जीर्ण धन गिरि गुहा द्वारम बृहच्छिलाच्छाद्य गृहमागतः। जीर्ण धन पर्वत स्थित गुफा के द्वार को बड़े पत्थर की शिला से ढककर आया। घ है स्नानांतरम पुत्र विषय पृष्ठ वणिक पुत्रा श्रेष्ठिनम किम उवाच। स्नानांतरम, स्नान के पश्चात, पुत्र विषय, पुत्र के बारे में, पृष्ठ पूछे जाने पर, वणिक पुत्रा व्यापारी ने, श्रेष्ठिनम किम उवाच श्रेष्ठ से क्या कहा। स्नान के पश्चात पुत्र के बारे में पूछे जाने पर व्यापारी ने सेठ से क्या कहा। स्नानांतरम पुत्र विषय पृष्ठ वणिक पुत्रा श्रेष्ठिनम उवाच यत् नदी तटात् स सेनेन हितः। स्नानांतरम पुत्र विषय पृष्ठ, स्नान के पश्चात पुत्र के बारे में पूछे जाने पर वणिक पुत्रा व्यापारी ने, श्रेष्ठिनम उवाच श्रेष्ठ से कहा, यत् नदी तटात् सह सेनेन हितः, कहा कि नदी के तट से बाज ने उनका अपहरण कर लिया है। अंगा है धर्माधिकारी भी जीर्ण धन श्रेष्ठिनौ कथम संतोषितौ। धर्माधिकारी भी, धर्माधिकारी के द्वारा, जीर्ण धन श्रेष्ठिनौ जीर्ण धन और सेठ को, कथम संतोषितौ कैसे संतुष्ट किया गया। धर्माधिकारी के द्वारा जीर्ण धन और सेठ को कैसे संतुष्ट किया गया। कैसे संतुष्ट किया गया, तो धर्माधिकारी के द्वारा जीर्ण धन तथा सेठ को आपस में समझा बुझाकर तराजू और बालक प्रदान करके संतुष्ट किया गया। इसका आंसर है धर्माधिकारी भी जीर्ण धन श्रेष्ठिनौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितौ। फिर दूसरा प्रश्न है स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। क है जीर्ण धनः विभक्षयात देशांतरम गंतुमिच्छन व चिंतयत। जीर्ण धन, धन के अभाव के कारण दूसरे देश जाने का विचार किया। जीर्ण धन, धन के अभाव के कारण दूसरे देश जाने का विचार किया। अब यहाँ देखिए देशांतरम, दूसरे देश, ये क्या है, रेखांकित पद है। तो इस पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो दूसरे देश जाने का विचार किया, तो कहाँ जाने का विचार किया, प्रश्न बनेगा कहाँ जाने का विचार किया। जीर्ण धनः विभोक्षयात कुत्र गंतुम इच्छन व चिंत्यत। कहाँ माने संस्कृत में कहाँ को क्या बोलते हैं, कुत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर देशांतरम के स्थान पर क्या होगा, कुत्र होगा। जीर्ण धनः विभोक्षयात कुत्र गंतुम इच्छन व चिंत्यत। ख है
श्रेष्ठिनः शिशु स्नानोपकरणम आदाय अभ्यागतेन स प्रस्थितः। श्रेष्ठिनः शिशु सेठ का पुत्र स्नानोपकरणम आदाय स्नान उपकरण लेकर अभ्यागतेन स प्रस्थितः उस आगंतुक के साथ चला गया। सेठ का पुत्र स्नानोपकरण लेकर उस आगंतुक के साथ चला गया। अभ्यागतेन, अभ्यागतेन मतलब आगंतुक के। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा किसके, आगंतुक के से प्रश्न बनेगा किसके, तो केन मतलब किसके। श्रेष्ठिनः शिशु स्नानोपकरणम आदाय केन सह प्रस्थितः। अभ्यागतेन के स्थान पर आएगा प्रश्नवाचक शब्द केन। श्रेष्ठिनः शिशु स्नानोपकरणम आदाय केन सह प्रस्थितः। ग है श्रेष्ठी उच्च स्वरेन उवाच भो अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम। यहाँ देखिए श्रेष्ठी रेखांकित है। श्रेष्ठी उच्च स्वरेन उवाच, सेठ ऊंचे आवाज में बोला, भो अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम, अरे घोर अन्याय घोर अन्याय। सेठ ने ऊंची आवाज में बोला, अरे घोर अन्याय घोर अन्याय। तो यहाँ श्रेष्ठी सेठ क्या है, रेखांकित है। तो सेठ मतलब यहाँ प्रश्नवाचक शब्द होगा कौन या किसने। सेठ ने उच्च आवाज में बोला, तो किसने ऊंची आवाज में बोला, श्रेष्ठी ने। श्रेष्ठी ने के स्थान पर किसने, तो किसने को संस्कृत में क्या बोलते हैं, कह। किसने, उच्च स्वरेन उवाच, किसने ऊंचे स्वर में बोला, भो अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम। तो श्रेष्ठी के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द होगा कह। कह उच्च स्वरेन उवाच भो अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम। फिर घ है सभै तौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितौ। सभ्यै तौ परस्परम, सभा ने दोनों को परस्पर संबोध्य समझा बुझाकर, तुला शिशु प्रदानेन तुला शिशु प्रदान करके संतोषितौ संतोष किया। सभ्यै तौ सभा ने, सभ्यै सभा ने, सभा ने के स्थान पर आएगा किसने, सभ्यै किस सभा ने, तो किसने। सभ्य के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द होगा किसने, तो कई माने किसने। संस्कृत में किसने को क्या बोलेंगे, कई। कई तो परस्परम संबोध्य, किसने दोनों को परस्पर समझा बुझाकर, तुला शिशु प्रदानेन संतोषितौ, तुला शिशु प्रदान कर संतोष किया। घ का आंसर है कई तो परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितौ। फिर इसके बाद है प्रश्न तीसरा, अधोलिखितानां श्लोकानां अपूर्ण अन्वयः प्रदत्तः पाठमाधृत्य तम पूरयत। निम्नलिखित दिए गए अपूर्ण श्लोकों को पाठ्य पुस्तक से देखकर पूर्ण कीजिए। कह यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता रिक्त स्थान विभवहीनः यह रिक्त स्थान सह पुरुषाधमः। यत्र देशे अथवा स्थाने, जिस देश में अथवा स्थान में, रिक्त स्थान में आएगा अस्माभि हमारे द्वारा भोगों को भोगा गया। फिर रिक्त स्थान में आएगा नरः विभवहीनः, जो नर धनहीन है, स पुरुषाधमः वह नर वह पुरुष अधम है। यत्र देशे अथवा स्थाने अस्माभि भोगा भुक्ता नरः विभवहीनः यह नरः स पुरुषाधमः। तो पहले रिक्त स्थान में आएगा अस्माभि, दूसरे में नरः, फिर तीसरे में नरः। फिर ख है राजन यत्र लौह सहस्त्रस्य रिक्त स्थान मुस्का रिक्त स्थान तत्र सेन रिक्त स्थान हरेत अत्र संशयः न। राजन यत्र लौह सहस्त्रस्य, राजन जहाँ लोहे से बनी, क्या बनी है लोहे से, तो तुला, मुस्काह खादन्ति, तत्र सेनः बालकम हरेत अत्र संशयः न। राजन जहाँ लोहे की बनी तराजू को चूहा खा सकता है, तत्र सेनः बालकम हरेत अत्र संशय न, वहाँ बाज भी बालक का अपहरण कर सकता है, इसमें संशय नहीं है। पहले रिक्त स्थान में आएगा तुला, दूसरे में खादन्ति और तीसरे में बालकम। फिर चौथा प्रश्न है तत्पदम रेखांकितम कुरुत यत्र, उस शब्द को रेखांकित कीजिए जहाँ कह लप प्रत्यय नास्ति, लप प्रत्यय नहीं है। किसमें लप प्रत्यय नहीं है, विहस्य है, लौह सहस्त्रस्य है, संबोध्य है और अदाय है। तो इन चारों में से लौह सहस्त्रस्य है जिसमें लप प्रत्यय नहीं है, क्योंकि लप प्रत्यय वहाँ होता है जहाँ धातु के पहले उपसर्ग लगा हुआ होता है। तो यहाँ देखिए विहस्य में हस जो है मूल धातु है, वी उपसर्ग लगा है और लप प्रत्यय का य लगा है। संबोध्य में सम उपसर्ग लगा है और बोध जो है मूल धातु है
और आदाय में दा मूल धातु है, आ उपसर्ग लगा है, लेकिन लौह सहस्त्रस्य में उपसर्ग नहीं लगा है, इसलिए इसमें ल्यप प्रत्यय नहीं है। ख यत्र द्वितीय विभक्ति नास्ति, जहाँ यत्र द्वितीय विभक्ति नास्ति, यहाँ द्वितीय विभक्ति नहीं है। किसमें द्वितीय विभक्ति नहीं है? श्रेष्ठिनम, स्नानोपकरणम, सत्वरम और कार्य कारणम। तो इन चारों में से कार्य कारणम है जिसमें द्वितीय विभक्ति नहीं है। यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति, यहाँ षष्ठी विभक्ति नहीं है। किसमें षष्ठी विभक्ति नहीं है? पश्यतः, पृष्ठमनाः, श्रेष्ठिनः, सभ्यानाम। तो इन चारों में से किसमें षष्ठी विभक्ति नहीं है? पृष्ठमनाः, पृष्ठमनाः में षष्ठी विभक्ति नहीं है। तो ये हुआ प्रश्न 4। फिर अगला है प्रश्न 5वां। संधिना संधि विच्छेदेन वा रिक्त स्थानानि पूर्य, संधि अथवा संधि विच्छेद द्वारा रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए। कह श्रेष्ठया, रिक्त स्थान धन आह। तो देखिए इसका संधि विच्छेद होगा, श्रेष्ठया का संधि विच्छेद श्रेष्ठी धन आह। फिर ख है रिक्त स्थान द्वौ धन अपि, जब द्वौ धन अपि को संधि करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा द्वावपि। फिर अगला है ग, पुरुषो उपार्जिता, पुरुष धन रिक्त स्थान। तो पुरुषो उपार्जिता में पुरुष धन उपार्जिता, पुरुष धन उपार्जिता। फिर घ है रिक्त स्थान यथा धन इच्छा, जब यथा धन इच्छा का संधि करेंगे तो ये हो जाएगा यथेच्छया। फिर अंग है स्नानोपकरणम, स्नानोपकरणम का संधि विच्छेद करेंगे तो स्नान धन उपकरणम हो जाएगा। फिर च है रिक्त स्थान स्नान धन अर्थम, तो स्नान धन अर्थम का जब संधि करेंगे तो ये हो जाएगा स्नानार्थम। फिर प्रश्न 6वां है समस्त पदम विग्रहम वा लिखत, समस्त पद अथवा समास विग्रह लिखिए। एक तरफ विग्रह दिया है, एक तरफ समस्त पदम। देखिए कह स्नानस्य उपकरणम, समस्त पदम लिखना है स्नानस्य उपकरणम का, तो स्नानस्य उपकरणम का समस्त पद होगा स्नानोपकरणम। फिर ख है रिक्त स्थान गिरि गुहायाम, गिरि गुहायाम का समास विग्रह होगा गिरेह गुहायाम। धर्मस्य अधिकारी धर्माधिकारी, धर्मस्य अधिकारी का समस्त पद होगा धर्माधिकारी। फिर घ है रिक्त स्थान विभवहीना, विभवहीना का समास विग्रह होगा विभवेन हीना, विभवेन हीना। स्नानस्य उपकरणम का स्नानोपकरणम। फिर ख में आएगा गिरेह गुहायाम, फिर ग में धर्माधिकारी, फिर घ में विभवेन हीना। तो ये हुआ इस तरीके से द्वादशा पाठा 12 पाठ लौह तुला लोहे की तराजू के सभी प्रश्नों का उत्तर। चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।